दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और बोल सकते हो ओला S1 एंड S1 Pro के कुछ अपडेट्स के ऊपर, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो डिलीवरी डेट्स है वो पोस्टपोन नहीं हो रही है। काफ़ी लोग को डाउट था कि भाई कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, डिलीवरी डेट लेट होगी क्या होगा। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर की डेट दी गई है। वेल ओला पूरे टाइम ट्वीट पे बस एक ही चीज़ रिप्लाई कर रहा है लोगों को कि भैया हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, टेस्ट राइड दे पाए लोगों को, लेकिन हम डिलीवरी में भी लेट नहीं करेंगे, वहाँ पे भी हम ऑन टाइम आपको डिलीवरी देंगे। पेमेंट लेट हो रहा है, दैट मीन्स जो पहले 18 अक्टूबर को होना चाहिए था वो अब खसका के कर दिया है नवंबर 10। अब कहानी यह है कि नवंबर 10 से ये पेमेंट भी ले रहे हैं और टेस्ट ड्राइव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हड़बड़ी मत करना, पहले टेस्ट राइड लेना फिर जाके पेमेंट करना। हालांकि कंपनी ने ये कमेंट किया है कि अगर पेमेंट कर भी देते हो और उसके बाद टेस्ट ड्राइव के बाद आपको गाड़ी पसंद नहीं आती तो पूरा पेमेंट रिफंडेबल है, पूरा का पूरा रिफंडेबल है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहले टेस्ट राइड लेना, क्योंकि कोई भी मीडिया पर्सन को अभी तक टेस्ट राइड नहीं मिली। हम तो छोड़ दो, मीडिया की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल में मीडिया कवर करती है उनको भी टेस्ट राइड नहीं मिली। तो आप किस पे भरोसा करके आप गाड़ी लोगे? तो मेरे हिसाब से आप पहले टेस्ट ड्राइव ले लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना, उससे पहले मत करना। अब आती है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर कि ये सारी चीज़ें डिले क्यों हो रही। जो चीज़ 18 अक्टूबर को हो जाना चाहिए था अब 10 नवंबर को क्यों हो रहा है। वेल दोस्तों, इसके ऊपर एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल आया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। इनके COO और CFO, जो CFO है श्याम सौरभ जी और COO है गौरव परवेल जी, उन्होंने लास्ट वीक इस कंपनी को रिलीज कर दिया और बोल सकते एग्जिट कर दिया इस कंपनी से, और बोल सकते हो छोड़ दिया इस कंपनी को। एंड ये होने के बाद ही जो चीज़ इनकी प्लान आउट थी, जो भी इनकी प्लान आउट थी, वो सारी चीज़ में डिस्टर्बेंस आ चुकी है। इस कारण से जो पेमेंट प्रोसेस 18 को होना चाहिए था वो हुआ है अब नवंबर को। ये कारण है मेरे हिसाब से, एज पर द मनी कंट्रोल जो उन्होंने पूरा आर्टिकल दिया उस हिसाब से। और इनके कुछ ऑलरेडी जो अलग एम्प्लॉयज़ है जो हाई लेवल पे है वो लास्ट ईयर और बोल सकते हो 6 महीने के अंदर वो रिलीव कर चुके हैं ओला इलेक्ट्रिक को। वेल इससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो लास्ट वीक COO एंड CFO एग्जिट कर दिए ओला इलेक्ट्रिक को, मेरे हिसाब से शायद यही एक कारण हो सकता है जिस कारण से ये पेमेंट प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ है। शायद जो हैंडल करता है अगर वो साइडनली साइड हो जाए तो ये दिक्कत होती है। लाइक टाटा में सारे मिस्त्री हट गए थे तो कितना बड़ा लॉस हुआ था ना, सेम वही लॉस नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें जो टाइमलाइन डिसाइडेड थी वो डिले हो चुकी है। जी हाँ, इस कारण से डिले हुई है। मेरे हिसाब से, मेरे को यही लगता है, क्योंकि हायर अथॉरिटी जब सारे सिंक में होते हैं तो सारे टाइमलाइन हिट होते हैं। जब कुछ लोग हट जाते हैं तो जो टाइमलाइन हिट करने का जो समय रहता है ना वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसलिए इनका मेन फोकस अब सडनली आ गया है डिलीवरी पे और पूरा का पूरा पेमेंट प्रोसेस पे और टेस्ट राइड पे। सब कुछ प्लान आउट था, लेकिन कुछ चीज़ें होती है उस कारण से ये डिले होता है। आप अगर आर्टिकल पढ़ना चाहो तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है कि यही एक कारण है ये डिले होने का। अब डिलीवरी डिले होती कि नहीं होती वो तो तब के तब पता चलेगा। फिलहाल तक तो यही अपडेट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और चलो प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।